मैंने नहीं माखन खाया, तूने गलत सुन लिया है कि मैंने ही माखन खाया। यशोदा गर्म होगी गोपियों पे, ए गोपियों झूठ बोलती हो, मेरे लाला ने चोरी करके माखन खाया है, झूठ बोल रही हो। देखो तुम्हारे सामने मेरा कन्हैया कहता मैंने चोरी करके माखन नहीं खाया। गोपी कहती है मैया खायो। बोले अच्छा खाया है तो कभी तुम्हारे यहाँ अगर चोरी करता है तो कभी पकड़ा तुमने चोरी खाते करते देखा, चोरी करते पकड़ा? बोले नहीं। तो पकड़ के दिखाना, तब आना शिकायत करना। झूठो नाम लगा के मेरे छोरा बदनाम कर रही है, मेरे छोरा को ब्याह रोकोगी? अच्छा मैया रंगे हाथ ही पकड़े। और कथा आती है कि बंधुओं गोपियां घर से निकली, लेकिन गोपियां मन में बड़ी प्रसन्न हैं, क्योंकि शिकायत तो बहाना था, असल उद्देश्य क्या था उनका? कन्हैया का दर्शन करना। वो दर्शन कन्हैया के हो गए, आनंद में डूबी चली आ रही। भगवान पीछे के रास्ते से दरवाजे से निकल के आए और दौड़े दौड़े गोपियों के पास आके बोले गोपियों आज तुमने झूठा आरोप लगा के मुझे चोर बना दिया, आज तक मैंने चोरी नहीं की और तुमने झूठा आरोप लगा दिया। गोपियों अब तक तुम्हारे यहाँ मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन अब तुम्हारे यहाँ चोरी करूंगा। जब चोर बनी गया तो फिर तो बद अच्छा बदनाम बुरा, अब चोरी करूंगा। तुम पे रोका जाए तो रोक ले। ये गोपियां बोली कन्हैया आके तो दिखाना, नानी ने याद कराई तो हमारा नाम गोपी नहीं। अच्छा ललिता आज तेरे यहाँ आएंगे, तुझ पर रोका जाए तो रोक लेना, कह दो प्रेम से। गोपी आज तेरे यहाँ चोरी करने आएंगे, तुझ पर रोका जाए तो रोक लो। बोले आना। गोपी गई घर, उसने चोरी करने का जान लिया कि कन्हैया आएगा जरूर, तो उसने पूरा इंतजाम किया। क्या किया? माखन को छीके पे टांग दिया। छीका जानते हो ना, बड़े बूढ़े जानते होंगे। पहले मकान होते थे सोट के, कच्चे मकान, सोट होती, उसमें एक रस्सी का बुन करके छीका बना, 2 रस्सी निकली होती, बीच में एक जाल सा और उसको बांध देते। एक होता उसको कहते छीका। उसी की तरह एक बनाया जाता जाली और 2 रस्सी निकाल करके वो बैल के मुंह पे बांधा जाता, उसको कहते मुछीका। एक छीका एक मुछीका। मुछीके पे माखन रखा है और खुद कोने में छुप के बैठ गई और अपनी एक सहेली से कहा बहन ऐसा करियो, बाहर से कुंडी मार दियो, ये कन्हैया चोरी करवे आवेगो तो समझेगो मैं घर पे ना हूं, बाहर ते कुंडी लग रही है, ये अंदर आ जावेगो मैं पकड़ लूंगी। सो भैया यही भयो। गोपी ने बाहर ते कुंडी दे दी, गोपी छुप के बैठ गई, छीके पे माखन, और कन्हैया जी आए मंडली के साथ। सीत की ब्रजवासियों ने भी कह दिया अगर कन्हैया चाहते हैं गिरिराज जी का पूजन तो कर लो। सब ब्रजवासी गिरिराज जी का पूजन करने के लिए तत्पर हुए। आइए हम भी गिरिराज जी के पूजन की तरफ बढ़ते हैं और आज की कथा विराम करते हैं। थोड़ा कल की कथा के बारे में सुन लो पहले। 7 दिन की भागवत में सबसे श्रेष्ठ भागवत अगर किसी दिन की होती है तो 6वें दिन की होती है, और कल 6वां दिन है। भागवत के 7 दिन की कथा में सबसे ज्यादा आनंद किसी दिन की कथा में आता है तो 6वें दिन की कथा में आता है। कल बहुत आनंद आएगा। ऐसा कहा जाता है भागवत भगवान का स्वरूप है। भागवत में 10वें स्कंद भगवान का हृदय है और 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय पंच प्राण हैं भगवान के। कल 5 प्राणों की कथा यानी रास पंचाध्याय की कथा आएगी। मेरे प्यारे पूरी भागवत में सर्वश्रेष्ठ प्रसंग कोई है तो रास पंचाध्याय, वो कल आएगा। मार्मिक कथा आएगी रास पंचाध्याय की कथा, कंस उद्धार की कथा, और बहुत ही मार्मिक उद्धव गोपी संवाद, उद्धव यशोदा संवाद की कथा है। बड़ी मर्म की कथा होगी। और सायकाल को इसी समय पे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह, यानी कल कन्हैया जी और रुक्मिणी जी का विवाह होगा और झांकी का दर्शन होगा। कल झांकी आएंगी कन्हैया जी की और रुक्मिणी जी की। कल कन्हैया जी रुक्मिणी के साथ मंगल विवाह करेंगे धूमधाम के साथ में। तो कन्हैया जी के बारात में आओगे कि नहीं आओगे? कौन कौन आएगा जरा हाथ ऊपर करके बताओ। सब आएंगे? सब बारात में जाएंगे तो घरात में कौन रहेगा? कोई बात ना है, घरात में हम रहेंगे, तुम सब बाराती हो जाना।
हाँ, लेकिन आना ज्यादा से ज्यादा आना। और कल खूब बारात में नाच होगा, खूब धमाल मचेगा, जैसे कल नंदोत्सव में मचा था ना, उससे कई गुना और ज्यादा कल कन्हैया जी की बारात में धूम मचाएंगे। चकाचक बाराती सज धज के आए और चकाचक माल मिलेगा। कल दावत भी मिलेगी, कन्हैया जी की बारात की सबको दावत मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये मैं कल बताऊंगा। पर ज्यादा से ज्यादा आना, कल झूम करके नाच होगा, खूब बारात में बारात चढ़ेगी, खूब नाचता होगा, आनंद उत्सव मनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आना, स्वयं आना और दूसरों को लाना। अब आइए गिरिराज पूजन के लिए चलते हैं। हमारे परिचित जी पूजन कर रहे हैं, फिर माताएं बहनें भाई बंधु जो भी पूजन करना चाहते हैं एक एक करके आते रहें, बाकी सभी लोग बैठे रहें। बाकी लोग खड़े नहीं होंगे कल की तरह, केवल वो खड़े होंगे जो पूजन करना चाहते हैं गिरिराज जी का, और वो खड़े हो सकते हैं जो नाचना चाहें, बाकी सब बैठे रहें।